मध्य यहाँ पर वर्णन किया। मध्य में जाने से पहले मदात्य की बात करूंगा। तो आचार्य वाग्भट और सारंगधर ने मदात्य के ना 4 भेद बताए हुए हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, 4 भेद मदात्य के। मूर्छा में आते हैं, तो मूर्छा में दोष बताओ पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने ही मूर्छा में दोष बताया, तो आचार्य सुश्रुत के उत्तम, अनुसार मूर्छा के दोष। कप्तम, ठीक है, पित्तम, पित्ततम। कफोत्तम। पहले जो बता रहे हैं वो सब सही है। तुम लोग इसको लिखते हैं मूर्छा पिटी। पिटी का मतलब पेटिया, प्योरिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। मूर्छा पिटी मतलब पित्त और तम मूर्छा में दोष हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मूर्छा देख रहे हो, आचार्य चरक 4 है, वाघ सुश्रुत ने 6, माधव ने 6 बताई हुई है। वाग्भट और सारंगधर भी 4 ही मानते हैं मूर्छा के भेद जो है। ठीक है, कौन कौन से? वात, पित्त, कफ और सन्निपात। ठीक है, माधव के जो अगर 6 बात करते हो तो सेम एज सुश्रुत फॉलो करते हैं। मध्यज और विसर्ज मूर्छा बताई हुई है। आचार्य सुश्रुत भी यही फॉलो करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मध्य के गुण की बात की जा रही है, तो 10 गुण बताए गए हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ। जब आप मदात्य ओपन करोगे ना, बहुद्रव्यम बहुगुणम, बहुकर्मम। अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 2 में औषधि के बारे में कुछ लिखा है, याद है किसी को? बस बहुत द्रव्यम बहुत गुण संपन्न में योग औषधम। ओके, फिर से बोलो, श्लोक सभी को सुनाई दे धीरे धीरे। बहुत द्रव्यम बहुगुण संपन्नम योग औषधम। बहुद्रव्य में है, बहुकल्पम है? अरे वो बहुकल्पम है वो। जी वो हम्म, कल बहुत सारी कल्पनाएं की जा सकती है, जैसे स्वरस भी बना सको, फांट बना सको, चूर्ण बना सको। ठीक है, कल्क बना सको, ये उसका मीनिंग है। वो मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपको याद है तो आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपके माइंड में मोस्ट ऑफ टाइम वही घूमता है। ये भूल के भी एग्जाम में नहीं याद आता यार, ये मध्य की बात है। अगर यही रख देना पहला ऑप्शन, अगर औषधि, मैं 100% कहता हूँ ज्यादातर लोग औषधि मार के आएंगे, मध्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो 10 गुण इन्होंने बताए हुए हैं। मदात्य जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। आचार्य सुश्रुत ने मध्य के 8 गुण बताए, वाग्भट 10 बताते हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने इसके बारे में एक लाइन और बताई है, वो मैं लिख देता हूँ क्योंकि मदात्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी सारे क्वेश्चन वहां से निकल के आते हैं। ये लाइन लिख लेना, अयुक्ति युक्तम रोगाय। युक्ति युक्तम यथामृतम। इसका ऑप्शन पता है क्या रखता है? मध्य, विष, रसायन या सभी, ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मध्य के लिए बोला गया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मध्य। ये आचार्य चरक के कथन है मध्य के बारे में। तो बिना समझे सोचे यूज करोगे तो रोग उत्पन्न होगा, और युक्ति पूर्वक करोगे तो अमृत के समान काम करेगा मध्य। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये लिख लिया सभी ने? स्वर भेद की बात करते हैं, तो सभी के स्वर भेद है ना 6 हैं। आंख बंद करके कभी स्वर भेद पूछे किसी का भी, आंख बंद करके 6 लगाने। मूत्राघात पे देखते हैं। ठीक है, स्वर भेद में एक थोड़ा सा नया है, आचार्य काश्यप ने ना 8 माने स्वर भेद। इसको हाईलाइट कर लेना, आचार्य काश्यप के 8 है, बाकी सबके 6 हैं स्वर भेद। ठीक है,
मूत्राघात की बात करते हैं तो मूत्राघात आचार्य सारंगधर के 13, आचार्य चरक 8 और 13 दोनों मानते हैं, माधव के 13 हैं, सुश्रुत आचार्य ने 12 माने हुए हैं। ठीक है। तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि आचार्य सुश्रुत ने चरकोक्त बस्ती कुंडल और वीर विघात को नहीं माना है, दो निकाल के एक डाल दिया मूत्र शुक्र, यानी 13 माइनस अगर 2 करोगे तो 11 होता है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 11 प्लस मूत्र शुक्र लिया तो 12 हो गए। ठीक है, यही इन्होंने किया और इसलिए इनके 12 हो रहे हैं। आचार्य वाग्भट ने 20 माने हैं। ये याद रखने वाली बात है, आचार्य वाग्भट ही वॉज ए टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट जो उन्होंने वर्णन किया हुआ वहां पर। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, मूत्राघात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक है। ये जो 13 आप देख रहे हो ना, इसको इन्होंने मूत्र दोष बोला है, और इसका वर्णन 13 प्रकार के मूत्र दोष का वर्णन चरक सिद्धि 9 में किया है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, चरक सिद्धि 9 का नाम क्या है, जल्दी बताओ। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। चरक सिद्धि 9 का नाम, हाँ त्रिमर्मी है। ठीक है, त्रिमर्म सिद्धि अध्याय। इसलिए मैंने आपसे बोला इस चैप्टर के नाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो मूत्र दोष यहाँ पर इन्होंने चरक सिद्धि 9 में बताया, जो कि 13 बताए हुए हैं, 13। और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। आचार्य भेल के मूत्राघात है ना, 8 हैं। आचार्य चरक को ही फॉलो करते हैं। सुश्रुत के मूत्रोपघात की अगर हम बात करें, वो भी 8 है। मूत्राघात और मूत्रोपघात अलग अलग वर्ड यूज किए हुए इन्होंने। नीचे चलते हैं हम लोग, तंत्र युक्ति देखते हैं। तो आचार्य चरक तंत्र युक्ति 36, वाग्भट 36, आचार्य सुश्रुत 42, भाव प्रकाश 42, कौटिल्य जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, इन्होंने भी जो तंत्र युक्ति है उसकी संख्या 32 मानी है। भट्टार हरिश्चंद्र 40 मानी हुई है। ये याद रखना, भट्टार हरिश्चंद्र के 40 जो है उसको कई बार एग्जाम में आ चुका है संख्या। मूत्र भेद अगर हम करते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो आचार्य चरक ने मूत्र भेद 8 माने, आचार्य सुश्रुत 9 मानते हैं। ठीक है, मांस वर्ग आचार्य चरक 8, आचार्य सुश्रुत 6। ठीक है, देखो अगेन मूत्र कृच रहा है। ठीक है, मूत्र कृच देख रहे हो, चरक ने 8 माने, वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज शुक्रज अस्मरीजन्य और शर्कराजन्य। ठीक है, इसमें शुक्रज है ना, इसको हाईलाइट रखना, इसको हाईलाइट कर लेना अलग से। मूत्र उपघात की बात करें, देखो नया वर्ड है, अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, वहां मूत्राघात था, ये मूत्रोपघात है। 8 बताया इन्होंने, देखो वातज पित्तज कफज सन्नि, अभिघात ड्यू टू इंजरी, सकृत, ये सकृत है ना, हाईलाइट कर लेना, ये और ये दो, अस्मरीजन्य और शर्कराजन्य। इनका नया क्या था, अभिघातज। क्या नहीं वर्णन किया, रक्तज। रक्तज में भी ब्लीडिंग हो रही है, अभिघातज में भी ब्लीडिंग ही होगी, क्या वर्णन नहीं किया, तो शुक्रज यहाँ पर आप कह सकते हो वर्णन नहीं किया। दोनों डिफरेंट है, मूत्रकृच और मूत्रोपघात, लेकिन लोग इसको कंपैरिजन करते हैं क्योंकि वर्णन एक जैसा है टाइप्स के रिलेशन में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत मूत्रोपघात में अभिघातज, सकृतजन्य, अस्मरी और शर्कराजन्य मूत्रोपघात का वर्णन है। जबकि मूत्रकृच्र की बात करोगे तो आचार्य चरक ने उसमें 4 जो दोष है, साथ में रक्तज, अस्मरीजन्य, शर्कराजन्य और शुक्रज मूत्रकृच्र का वर्णन किया है, जो कि थोड़ा सा नया है, भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहिर्मुख स्रोतस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने 9 मेल्स में बताया है और 12 फीमेल में बताया है। 2 स्तन और एक अपत्य पथ मिला के 9 + 3 12 हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आचार्य चरक ने ना अंतर्मुखी स्रोतस 13 बताए, क्वेश्चन कई बार आता है। आचार्य चरक के अनुसार अंतर्मुखी स्रोतस की संख्या बताओ, 13। ठीक,
यहाँ मैंने आपको बताया ये जो 12 है इसमें 9 प्लस तन्य वह जो कि 2 हो जाते हैं और एक आर्त वह, कुल मिला के हो जाता है 12। सारंगधर ने देख सकते हो यहाँ पर 10 पुरुषों में और स्त्रियों में 13 बताया हुआ है। आचार्य काश्यप की अगर आप बात करोगे तो वो थोड़ा सा आगे चलते दो प्रकार के स्रोत बताए। फर्स्ट वन इज महत जो कि 9 है। इसको आप 7+2 कह सकते हो। ठीक है। और सूक्ष्म स्रोतस अगर हम बात करते हैं, इन्होंने नाभि और रोमकूप को सूक्ष्म स्रोतस में कंसिडर किया। ये थोड़ा सा इनका नया है वर्णन, जो इनकी शैली है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म स्रोतस। ओके। मध्य की अवस्थाएं आगे चलते हैं हम लोग। तो मध्य की अवस्था में आप देख रहे हो आचार्य चरक और सुश्रुत मध्य की 3 अवस्थाएं बताएं। वाग्भट भी इनको फॉलो करते हैं। आचार्य माधव थोड़ा सा आगे निकले, इन्होंने 4 मध्य की अवस्थाएं बताई हुई हैं। लेकिन आचार्य चरक और वाग्भट एक नई लाइन कह जाते हैं जो इन्होंने थोड़ा सा रूट से हटते हैं। ये कहते हैं दूसरे और तीसरे जो अवस्था है इन दोनों के बीच, बराबर है, मध्यांतर अवस्था कहिए। आई थिंक ये सभी को पता होगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। नीचे चलते हैं हम लोग। ये माधव वाला याद रखना। ठीक है। मध्य अवस्था आचार्य माधव के अनुसार 4 है। कृमि की बात करते हैं तो सबसे पहले आचार्य सारंगधर याद रखते हैं कृमि में। ही इज द वेरी एक्सेप्शनल पर्सन जिन्होंने कृमि के बारे में कुछ अलग ही वर्णन किया। वो कहते हैं भाई कृमि 21 है टोटल। तो कौन सी? 20+ स्नायुक। तो कई बार पूछता है स्नायुक कृमि का वर्णन किसने किया, तो दैट इज आचार्य सारंगधर। ये हो गई एक स्नायुक कृमि, वर्णन सारंगधर। स्नायुक रोग का वर्णन किसने किया? बॉस वीरेंद्र माधव। वेरी नाइस, वीरेंद्र माधव। वीरेंद्र माधव। ठीक है। इसके 8 भेद बताए। इन 8 में 7 दोषज है और एक रक्तज है। ठीक है। यही याद रखना है। स्नायु का रोग है कृमि, सारंगधर ने वर्णन किया है जो कि सिर्फ एक है। ठीक है। स्नायु का रोग आचार्य वृंद माधव के अनुसार 8 है। 8 में 7 दोषज, एकज, द्वंद्वज और सन्निपात, 7 हो गए, और एक रक्तज है। ठीक है। कृमि की बात करते हैं। आचार्य चरक ने कृमि के भेद 4 बताए। उसमें 3 पूरक हो जाती है। पूरक हम लोग कहते हैं पूरक इक्वल टू 5 6 7। यू कैन सी हेयर, हमने इसी को कोड बना लिया है 5 6 7। और एक जो बच गई चौथी वो है मलच, वो 2 होती है। कौन कौन सी है 2? नाम पता है? बस यूका पिपीलिका। यूका और बॉस पिपलिका। यूका और पिपीलिका। वेरी नाइस। ठीक है। तो ये याद रखना है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हो पूरक जो है आचार्य सुश्रुत 7 7 6 है। आचार्य वाग्भट ने आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने आचार्य चरक को ही फॉलो किया हुआ है। बहिर्मल्लजन्य इन्होंने, तो आचार्य वाग्भट के भी पूरक क्या है? 5 6 7 ही है। तो हम लोग जो ये कोड बनाया उन्हें यहीं से, आगे हमने जब कृमि रोग पढ़ा तो ये सारे अंदर के जो कोड्स हैं वो डिटेल में बात की हुई है। ठीक है। हाँ, एक बात बता दो, स्नायु कृमि है ना, ये मध्यम रोग मार्ग में उत्पन्न होती है। और इसका जो दोष है ना, कफ और रक्त है, कफ और रक्त से उत्पन्न है, ऐसा आचार्य सारंगधर का कहना है।